नमस्कार आत्मीय स्वजनों, जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। 22 जनवरी 2024 पौष शुक्ल द्वादशी सोमवार का यह पवित्र दिन पूरा विश्व में केवल भारत राष्ट्र की बात नहीं कर रहा, केवल अयोध्या नगरी की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व में एक उत्साह का वातावरण बना हुआ है। विश्व के सभी लोग जानते हैं कि कुछ होने को है। कौन कितनी श्रद्धा से जुड़ रहा है वो उसका निजी प्रश्न है, लेकिन जुड़ सब कोई रहा है। प्रिय स्वजनों, न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में ये पूरा प्रसंग लाइव टेलीवाइज होने वाला है। मेरे लिए आज मैं आपके साथ जो जुड़ा हूं प्रिय स्वजनों, एक विलक्षण बात है। आज प्रातः काल ही मुझे ध्यान में आई। 17 अप्रैल 2012 से मैंने श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान आरंभ किया। प्रतिदिन एक अध्याय का पारायण। मेरे समीप के जो लोग हैं सब जानते हैं। वर्षानुवर्ष परमात्मा की कृपा से ये अखंड पारायण चलता रहा। मेरी इतनी व्यस्तता के बीच, मेरे इतने प्रवासों के बीच, मेरी इतनी यात्राओं के बीच, चाहे मैं जल में रहूं, स्थल में रहूं, हवा में रहूं, आकाश में, कहीं भी रहूं, किसी भी रूप में रहूं, जिस देश में, जिस भेष में, जिस रूप में रहो, मेरा यह अनुष्ठान परमात्मा की कृपा से, मेरे पूर्वजों की कृपा से अनवरत चलता रहा, अखंड चलता रहा। 12 वर्ष का समय एक तप माना जाता है। प्रिय स्वजनों, 12 वर्ष से अखंड चलती हुई ये मेरी अनुष्ठान की यात्रा 22 जनवरी 2024 में जब अयोध्या धाम में रहूंगा, भगवान श्री राम लल्ला के सम्मुख में रहूंगा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा के अवसर का मैं जब साक्षी बनूंगा, तब मेरा ये अनुष्ठान समाप्त हो रहा है। इतना आनंद मुझे हो रहा है। 12 वर्ष पहले जब ये आरंभ किया था, तब न ये सरकार थी, न ये कुछ नहीं था, लेकिन ईश्वर की योजना देखिए प्रिय स्वजनों। 17 अप्रैल 2012 से आरंभ हुई ये यात्रा ठीक 22 जनवरी 2024 को पवित्र अयोध्या धाम में भगवान श्री रामचंद्र जी के सम्मुख विराम लेने के लिए जा रही है। 12 वर्ष का एक तप संपूर्ण होने जा रहा है। प्रिय स्वजनों, महोत्सव तो इतना सुंदर है और वहां आमंत्रित होना अपने आप में गौरवास्पद घटना है। मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है कि 1.5 महीने पहले से ही, और मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रिय स्वजनों कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है, इतने सुचारू रूप से इसका आयोजन कर रहा है। 1.5 महीने पहले सबसे पहले व्हाट्सएप पर निमंत्रण आया। अब मेरी ये मर्यादा है कि व्हाट्सएप में इतने सारे संदेश आते हैं, मुझे पता भी न चला। 15 दिन बाद फिर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया, वो मैंने देखा। फिर कुरियर में पत्रिका आई। कुरियर में जो पत्रिका आई, प्रिय स्वजनों, मैं आपको बताऊं, ये पत्रिका स्पीड पोस्ट से आई, जिसमें कहा गया था कि सादर आमंत्रित हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर और सब कुछ। प्रभु कृपा से भगवत आराधना भली प्रकार से चल रही होगी, सभी आश्रमवासी भी प्रसन्न होंगे। आपको विदित है कि लंबे संघर्ष के पश्चात श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण कार्य प्रगति पर है। तो ये अग्रिम सूचना के रूप में मानो ये पत्र आया था। मैं अपनी मीडिया टीम से विनती करूंगा क्लोजअप के रूप में भी आपके सामने ये प्रस्तुत करें। उसके पीछे सब सूचनाएं थी, विशेष करके सुरक्षा संबंधित सूचनाएं। प्रिय स्वजनों, उसके बाद मुझे फोन आए, ईमेल आया और यह पत्रिका कुछ 15 दिन पहले आई और पत्रिका भी इतनी सुंदर बनी है। प्रिय स्वजन, हमारी तो कथाएं विश्व भर में होती है, पत्रिकाएं प्रति सप्ताह आते रहती हैं, लेकिन यह पत्रिका अनादिक निमंत्रण और नाम के साथ में यहां पर आई है। मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो इसमें प्राण प्रतिष्ठा समारोह का वाहन पास है, धर्माचार्य वाहन पास, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, उसमें कोड के साथ, बार कोड के साथ हमारी गाड़ी जो होगी उसका पास है। पत्रिका में यह एक संकल्प संपोषण है। राम जन्मभूमि के लिए हम सब जानते हैं
बहुत बड़ा संघर्ष, 5 सदियों का संघर्ष करना पड़ा है। तो उस संघर्ष में जिन जिन लोगों ने अपना सहयोग दिया, कुछ लोगों ने तो अपने प्राण की आहुति दी है, प्रिय स्वजनों, उन सभी का फोटो के साथ संक्षिप्त परिचय है। मैं कुछ नाम आपके लिए यदि पढ़ूं तो जिनके प्रति मेरे अंतःकरण में अत्यंत आदर है, ऐसे पूज्य देवराहा बाबा जी महाराज सबसे पहले उनका है, फिर पूज्य महंत अभिराम दास जी महोदय, पूज्य परमहंस रामचंद्र दास जी महाराज, श्री के नायर, ये कलेक्टर थे। प्रिय स्वजनों, जब नाम देकर मैं कहूं, तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने जब कहा कि रामलला की मूर्ति को हटाया जाए, जो स्वयं प्रवेश किया था प्रभु श्री रामचंद्र जी ने, उनको हटाया जाए, ये आईएएस ऑफिसर उस समय के नायर, उन्होंने कहा कि नहीं हटेगी मूर्ति। प्रिय स्वजनों, आज से 70 वर्ष पहले यदि रामलला की विराजमान मूर्ति को हटाया जाता तो शायद आज हम कहां होते। मूर्ति नहीं हटाई, ये एक व्यक्ति के नायर के कारण, ठाकुर गुरुदत्त सिंह, ऐसे कई लोगों के यहाँ पर नाम, उनके उल्लेख, पूज्य महंत अवैद्यनाथ जी महाराज, उनका भी बहुत सुंदर योगदान रहा। तो पहली तो ये पुस्तिका है संकल्प संपोषण, वर्षों से जिन्होंने ये संकल्प किया, जिसके कारण आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं। उसके बाद में प्रिय स्वजनों, ये पत्रिका में और 2 संलग्नता है। एक तो मर्यादापुरी अयोध्या, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, और उसकी एक अपूर्व अनादिक निमंत्रण श्री राम धाम अयोध्या से। ये एक सुंदर पत्रिका है, प्रिंटिंग सुंदर है, पेपर, बाल रूप प्रभु श्री राम की सुंदर छवि यहां पर बनी हुई है, और निमंत्रण में लिखा है श्री राम लला का महाप्रासाद आगमन एवं प्राण प्रतिष्ठा विशिष्ट उत्सव, दिन पौष शुक्ल द्वादशी, जिसे कुर्म द्वादशी कहते हैं हमारे शास्त्रों में, सोमवार का यह पवित्र दिन, विक्रम संवत 2080 और 22 जनवरी 2024, युगाब्द 5125, मृगशिरा नक्षत्र में, अभिजीत मुहूर्त में, अमृत सिद्धि योग में और सर्वार्थ सिद्धि योग में, बड़े अच्छे मुहूर्त में विद्वान लोगों ने ये जो समय निकाला है उसमें ये होगा। तो आप सादर आमंत्रित है, ऐसा अनुरोध करते हुए ये पत्रिका काल कथ्य संक्षेप में लिखा है कि क्या क्या हुआ इस पड़ाव तक पहुंचने में। और तीसरा जो उसमें है, ये कार्यक्रम विशेष, क्या क्या होगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय श्री मोहन जी भागवत, माननीय महामहिम राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष पूज्य महंत नृत्य गोपाल दास जी, 11:30 बजे सम्मानीय महानुभावों का आगमन होगा। पहुंचना है हमें उस समय पर, और फिर प्राण प्रतिष्ठा का मंगल विधि होगा। तत्पश्चात हम आप सभी के प्रतिनिधि के रूप में, प्रिय स्वजनों, मुझे हमेशा लगता है कि यदि इस स्थान पर मैं पहुंचा हूं, ये सौभाग्य यदि मुझे प्राप्त हो रहा है, तो आप सभी के प्रेम के कारण है। विश्व भर में आप सभी ने जो आदर दिया है, उसी के कारण ये निमंत्रण भूपेंद्र भाई पंड्या के घर पहुंचा है। तो आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। वहां बैठकर प्राण प्रतिष्ठा के पवित्र पर्व पर मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूंगा कि भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद आप सभी पर निरंतर बरसते रहें। प्रिय स्वजनों, तो ये सुंदर, और ये मैंने क्यों बनाया, अभी तक 1.5 महीने से ये सब चल रहा था। कल मेरा एक बहुत निकट का परिवार, तो उन्होंने पूछा कि गुरुजी आप नहीं जा रहे हैं, निमंत्रण नहीं? मैंने कहा है बहना, निमंत्रण तो आया है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। सब लोगों के वीडियो सोशल मीडिया पर आ रहे हैं, सब लोगों की माहिती मिल रही है, इंफॉर्मेशन, जानकारी मिल रही है कि जा रहे हैं। मैं थोड़ा लो प्रोफाइल व्यक्ति हूं। प्रिय स्वजनों, 4 दिन पहले एक बड़ी विशिष्ट घटना हुई।
ये भी मैं कहूँ, निमंत्रण की बात जब परिषद के और संघ के कार्यकर्ता जब मुझे देने के लिए आए थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता, उन्होंने बताया कि गुरुजी 1.5 महीने पहले आपको निमंत्रण तो आ गया है, आपका नाम तो 2 जगह से गया था, गुजरात से भी और यहाँ मुंबई से भी। फिर वो लोग कहते हैं, हमने कहा कि नहीं नहीं गुरुजी तो यहाँ मुंबई में रहते हैं, तो कोंकण प्रांत के हैं, महाराष्ट्र के हैं। उनकी जो श्रद्धा थी, उनका जो प्रेम था, उससे मैं अभिभूत हुआ। तो 2 जगह से निमंत्रण, तो गुजरात में भी, क्योंकि मेरी मातृभाषा गुजराती है, तो लोगों को ऐसा लगता है कि गुजरात के संतों में मैं रहता तो मुंबई में हूं, आप सब जानते हैं। प्रिय स्वजनों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस का एक छोटा सा लेकिन बड़ा प्यारा पत्र मराठी भाषा में है, जहां पर उन्होंने लिखा है, आदरणीय पूज्य श्री भूपेंद्र भाई पंड्या जी, मेरा एड्रेस है, सप्रेम नमस्कार। उन्होंने कहा कि हम सभी का भाग्य है, मैं पत्र तो मराठी में, लेकिन आपके लिए मैं हिंदी अनुवाद करूं। उन्होंने कहा, हम सभी का दैवत, हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि के लिए 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा है, उसका आज परिणाम मिलने जा रहा है और अत्यंत भव्य ऐसा राम मंदिर बनने जा रहा है। उसमें बहुत आनंद की बात है, बहुत गौरव की बात है, बहुत ऐतिहासिक बात है। हम सभी के आयुष्य में निरंतर हमारी आंखों में स्थिर रहे ऐसा ये दृश्य, ये प्रसंग आ रहा है। और हम सभी राम भक्त तो हैं ही, और सभी के प्रयत्नों के कारण, साधु संत महंतों के प्रयत्न है, प्रेरणा है और आशीर्वाद से ये सुवर्ण क्षण हमें प्राप्त हुई है। देवेंद्र फडणवीस जी लिखते हैं कि या प्रसंगाला याची देहा याची डोळा, जिसके शरीर और जिसने अपने नेत्रों से ये अनुभव लिया। ये स्वजनों, 22 जनवरी को मध्याह्न के काल में जब वो भगवान राम लल्ला के दर्शन खुलेंगे और पहले दर्शन करने का सौभाग्य जो हमें प्राप्त होगा, वो देवेंद्र फडणवीस जी लिखते हैं कि आप उनमें से एक हैं, इसका मुझे अत्यंत आनंद है। देश भर में से कुछ चुने हुए और प्रमुख माननीय व्यक्तित्वों को निमंत्रित किया गया है, उसमें आप भी हैं। ये हमारे लिए आपकी सेवा और आपके पुण्य कर्मों का फल है, और इसके आगे भी भगवान की, राष्ट्र की और धर्म की सेवा में आपका मार्गदर्शन और प्रत्यक्ष सहयोग हमें मिलने वाला है। आपके समर्थ सहयोग और आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त होते रहे। जय श्री राम। ऐसा करके हमारे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र जी फडणवीस का भी ये पत्र आया है। विश्व भर में जो उत्साह मैं देख रहा हूं प्रिय स्वजनों, मैंने कुछ संतों के वक्तव्य भी सुने कि हमारे जीवन काल में 80-80, 90-90 वर्ष की जिनकी आयु है, वो संतों ने कहा है कि हमारे जीवन काल में तो ऐसी घटना नहीं देखी। भगवान की कृपा से पिछले 3 दशकों से, 30 से अधिक वर्षों से प्रिय स्वजनों, मैं विश्व भर में भ्रमण कर रहा हूं। मेरे कुछ संपर्क हैं दूसरे धर्मों के, जो नेता है, अधिपति है, विदेशों में रहते हैं। मैंने उनसे पूछा कि कहीं आपके किसी धर्म स्थान में ऐसी घटना हुई? उन्होंने कहा नहीं हुई। जरा सोचिए प्रिय स्वजनों, 22 जनवरी 2024 को समग्र भारत के सभी क्षेत्रों के अत्यंत गणमान्य व्यक्तित्व वहां भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में उपस्थित होंगे। व्यापार क्षेत्र के आप देखिए, आदरणीय मुकेश भाई अंबानी से लेकर के गौतम भाई अदानी और सब बड़े लोग। बॉलीवुड के क्षेत्र के लोगों को देखिए आप, आदरणीय अमिताभ बच्चन से लेकर के कितने सब लोग। स्पोर्ट्स के देखिए, अपने विराट कोहली, क्रिकेट का जो थोड़ा कुछ मैं जानता हूं, अपना रोहित शर्मा है, ये सब जो लोग हैं, MS धोनी हैं, सचिन तेंदुलकर हैं, ये सब लोग जो हैं राजनीति के क्षेत्र के हैं, धर्म के क्षेत्र से हम लोग हैं। प्रिय स्वजनों, कभी व्यापार का कोई कार्यक्रम हो तो उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट लोग होंगे, व्यापारी लोग होंगे। स्पोर्ट्स का कोई कार्यक्रम हो तो वहां स्पोर्ट्स वाले लोग, और मैं तो कई क्रिकेटर के नाम बोले, और भी कई स्पोर्ट्स हैं जिन्होंने भारत का, राष्ट्र का नाम रोशन किया है, उजागर किया है, तो वो लोग भी सब आने वाले हैं।
फिल्म जगत का कोई कार्यक्रम होगा तो फिल्म वाले लोग होंगे, हम सब नहीं होंगे वहां पर। धर्म का कोई कार्य होगा तो हम सब होंगे, कोई दूसरे लोग कम होंगे। यहां पर पूरे राष्ट्र के लोग एक साथ में इकट्ठे हो रहे हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी की एक कृपा देखो। भारतीय संस्कृति का एक सुवर्ण दिन है प्रिय स्वजनों, और ये आप सब, हम सब 140 भारतवासियों के, 140 करोड़ भारतवासियों के संकल्प का परिणाम है। 2014 से जो एक जागृति आई है राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, सनातन संस्कृति के प्रति, ये हमारी चेतना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और भी आगे बढ़ती रहेगी, आने वाले वर्षों में भी आगे बढ़ती रहेगी। ये राष्ट्र प्रेमी जनसंख्या बढ़ती रहे, राष्ट्र प्रेमी सरकारें आती रहे, ताकि भारत विश्व गुरु बने। यही भगवान श्री रामचंद्र जी के आशीर्वाद हमें निरंतर प्राप्त हो, यही शुभकामना के साथ पुनश्च एकदा आपके सभी के चरणों में, आपके सभी के अंतःकरण में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति जो श्रद्धा है उसको प्रणाम करते हुए, बस अब कुछ ही घंटे बचे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी के सानिध्य में मैं रहूंगा, उनके अद्भुत दर्शन में करूंगा। प्रणाम। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम।